भाई हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से अकाउंटिंग गुरुजी चैनल पर। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं टैली सॉफ्टवेयर में, टैली प्राइम में कैसे हम ग्रुप और लेजर्स को क्रिएट करते हैं। आज मेरी आवाज़ ठीक नहीं लग रही है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं बना पाऊंगा। लेकिन आज आपको जो सिखाने वाला हूँ वाकई में दमदार चीज़ है, आप ज़रूर से बने रहिए मेरे साथ। हम यहाँ पर टैली चलिए पहले टैली खोल लेते हैं। टैली प्राइम जो हमारा एप्लीकेशन है, इसे आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसका जो एजुकेशनल वर्जन है उससे आप सीख सकते हो अपने घर पर, अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से। गूगल से टैली प्राइम फॉर विंडोज डाउनलोड कर लें और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ वैसे ही आप सीखते रहिए। डेली शाम को 7 बजे क्लास मिलती है, कभी देर हो जाती है तो चैनल की कम्युनिटी पे पता लग जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस समय आपके सामने एक डिस्प्ले यहाँ पर आ चुकी है जी। जैसे ही आपके सामने ये इंटरफेस आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली। हमें कैसे जाना है, कैसे हमें क्रिएट करना है, उसकी बात हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स आप देखिए पहले फटाफट से, अगर हमें ग्रुप या लेजर क्रिएट करना है इन टैली, तो सबसे पहले हमें टैली में गेटवे ऑफ टैली में जाना पड़ेगा। देन उसके बाद हमें क्रिएट में जाना पड़ेगा, उसके बाद हमें ग्रुप या लेजर में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है ग्रुप और लेजर में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप ग्रुप या लेजर बनाना चाहते हो, मैं आपको वैसे आज जर्नल सिखाने वाला था, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक हम एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी मजा आ पाएगा। आपके लिए एक चार्ट भी मैं क्रिएट करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको अगले 10 दिन में क्या क्या सिखाने वाला हूँ या अगले वीक क्या क्या सिखाने वाला हूँ उसको क्लियर कर दूंगा, और ये चार्ट आपका कल आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। अब दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले हम यहाँ पर चलेंगे ग्रुप लेजर समझेंगे कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद जर्नल एंट्री कैसे क्रिएट करते हैं, बाकी चीजें उसकी बाद में। टैली के जो फीचर्स हैं उसे मैं जब जब उसका यूज होगा तब तक बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने टैली के सारे फीचर आपको पहले ही बता दिए तो आपको याद नहीं रहेंगे। तो आप उन्हें एक डायरी या कॉपी जरूर बना लें जिसमें आप ये सारी चीजें सीख सकते हो। अगर हम कुछ ग्रुप बनाना चाहते हैं, ग्रुप क्या होता है, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर। जैसे आप देख सकते हो 2 प्रकार के ग्रुप होते हैं, मैंने आपको थ्योरी में बताया था। एक होता है प्राइमरी ग्रुप, एक होता है सेकेंडरी ग्रुप। जो प्राइमरी ग्रुप है, जैसे कि ये इधर जो आप देख रहे हो राइट साइड में, ये सारे के सारे प्राइमरी ग्रुप्स हैं आपके। जी हाँ, ये सारे के सारे ये प्राइमरी ग्रुप्स हैं आपके। अब ये जो प्राइमरी ग्रुप्स हैं ये ऑलरेडी बने हुए होते हैं टैली में, इन्हें आपको बनाने की जरूरत नहीं होती। जैसे टैली, लोन लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, एसेट्स, ये सारे बने हुए होते हैं। ठीक है, इनकी यहाँ पर जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पे अगर बात करें हम, तो कुल मिलाकर बाकी अगर लेफ्ट साइड में ये जो है आपका, ये सेकेंडरी ग्रुप्स हैं जो हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। और जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। 2 प्रकार की जीएसटी होती है, इनपुट और आउटपुट। उसमें भी प्रकार है, आप जानते हैं, IGST, CGST, SGST, और उन सबका ग्रुप होता है ड्यूटी एंड टैक्सेस। ऐसे ही आपको बताएं, बैंक से लोन लेते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट की तरह वो ऐसी कुछ सिक्योर लोन होते हैं, कुछ रिजर्व एंड सरप्लस होता है, प्रोविजंस होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। और मैं कहता हूँ कुछ भी है, अगर हमें उन्हें क्रिएट करना है तो कैसे करें। साथ में अगर आपको लेजर क्रिएट करना है तो लेजर कैसे होते हैं। लेजर जैसे आपका रमेश कस्टमर है, तो अगर आपका रमेश कस्टमर है तो वो किस में जाएगा, वो आपका सन्ड्री डेटर्स में जाएगा अगर वो आपका कस्टमर है। अगर आप उसके कस्टमर हो तो वो आपका क्रेडिटर्स में जाएगा। वेजिज है, ये वेजिज जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट है, ये इनडायरेक्ट में जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया था। आप कहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो एक्सपेंस के ऊपर बना दूंगा, जिसमें एक्सपेंस के बारे में बताऊंगा। देखो, जो एक्सपेंस खर्चे संबंधी होते हैं, जैसे मैं बात करूं अगर डायरेक्ट एक्सपेंस की, तो डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो परचेज रिलेटेड होते हैं। समझ गए आप, परचेज रिलेटेड। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, ये होते हैं बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड। ठीक है, तो बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, ये यहाँ पर जाते हैं। तो गाइज अब हम क्रिएट करते हैं, चलिए टैली में चलते हैं। टैली आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर हमें सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर सारा काम अपना
लैपटॉप से ही होगा तो ना तो माउस की जरूरत है, ना पे यहाँ पे आपको कर्सर वगैरह की जरूरत है। वैसे आप माउस का यूज भी कर सकते हैं। शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी, जितने भी ब्लू से लिखे हुए हैं ये सब इसकी शॉर्टकट की है। जब आप टैली खोलते हो चाहे कोई सा भी वर्जन हो, उसमें आपको गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट पर जाना है। जैसे ही मैं क्रिएट पर जाकर एंटर करता हूँ तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। जी हाँ, अब आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे ग्रुप भी लिखा हुआ है, लेजर भी है, करेंसी भी है, अब ये क्या क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ग्रुप, ग्रुप आपको मैंने बता दिया, कुछ ग्रुप बने हुए होंगे, लेकिन जो ग्रुप आपको बनाने हैं नए अपने बिजनेस के हिसाब से, वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद लेजर, लेजर तो आपको बनाने ही होंगे, क्योंकि लेजर तो हर बार बनाने होते हैं, कस्टमर हमारे नए होते हैं, खर्चे हमारे नए होते हैं। करेंसी, करेंसी आपको बता दूं, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल चलते हैं, जैसे कि आपका बिजनेस इंडिया में भी चलता है या अमेरिका में, चाइना में, कहीं और, तो वहाँ की करेंसी भी आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। एक वाउचर टाइप होता है, वाउचर टाइप में आपका आता है किस टाइप का वाउचर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था F5 में एक्सपेंस होता है, F6 में इनकम होती है, F7 में जर्नल होती है। जहाँ पे हम जर्नल एंट्री करते हैं उन्हें बोलते हैं वाउचर टाइप। क्या आपको अलग से कोई और वाउचर टाइप की जरूरत है तो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा स्टॉक ग्रुप हो गया, स्टॉक टी आइटम हो गया, यूनिट्स हो गया। जब हम आपसे स्टॉक बनाना सिखाएंगे एक दिन, फिर उसमें लगाएंगे। जैसे आपकी कपड़े की दुकान है तो कपड़े का स्टॉक अलग होता है, आपकी किराने की शॉप है उसका स्टॉक अलग होता है, आपका इलेक्ट्रिक गुड्स का प्रोडक्ट काम है उसका स्टॉक अलग होता है। उनकी यूनिट के नाम, उनकी क्वांटिटी, गोडाउन भी, कभी कभी एक बिजनेसमैन के चार चार गोडाउन होते हैं, तो उन गोडाउन के अलग अलग डिविजन्स करके उन्हें बना लिया जाता है। जीएसटी की डिटेल, पैन कार्ड की डिटेल, सब कुछ यहाँ पे आप, मतलब जो भी कुछ टैली के अंदर क्रिएट करने का जो कुछ भी यहाँ पर फॉर्मूला होता है वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। चलिए ग्रुप बना के मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप ग्रुप पे क्लिक करते हो, एंटर मारते हो, तो आपके सामने एक इंटरफेस आता है। सपोज कीजिए कि मुझे यहाँ पर ग्रुप क्रिएट करना है। मुझे यहाँ पर देखिए, आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ, ये आपका ग्रुप है। मुझे रिजर्व एंड सरप्लस करना है जो कैपिटल अकाउंट में आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिजर्व, ठीक है, एंड सरप्लस। ठीक है बच्चों, रिजर्व एंड सरप्लस। अब यहाँ पे एंटर मारेंगे तो यहाँ पे इसका ये अलाइज होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म, जिससे आप प्रेस करते ही ले आओ। मैं इसका नाम RS रख देता हूँ, तो RS दबाओगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा। ये आगे कैपिटल अकाउंट, अब रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल में जाएगा, तो मैंने इसे कैपिटल में ले लिया। अदरवाइज आप लिस्ट ऑफ ग्रुप से आप यहाँ से और कोई ग्रुप भी कर सकते हैं। एंटर। अब ये पूछ रहा है ग्रुप बिहेव लाइक ए सब लेजर, क्या ये कभी कभी ग्रुप ये सब लेजर है, तो आप कहेंगे यस, ये एक सब लेजर है। ठीक है, इसमें क्या डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आपको रिपोर्टिंग करना है, मतलब जैसे किसी पर्टिकुलर ग्रुप का बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन कभी कभी उसका बैलेंस क्रेडिट हो जाता है जब उसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर देते हैं, तो क्या आपको उसके लिए वार्निंग चाहिए, हम कह देंगे नो। आप क्या यहाँ पे कैलकुलेशन, एग्जाम्पल टैक्सेस वगैरह कुछ करना चाहोगे, हमने कहा नो। फिर ये कह रहा है बताइए क्वांटिटी है इसमें, हमने कहा नो। हम यहाँ पे एंटर मारेंगे, आप देख सकते हो क्रिएट हो गया। ठीक है, क्रिएट हो चुका है। ऐसे ही यहाँ पे और भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैं एक और करके दिखाऊं। जैसे मुझे करना है प्रोविजन करंट लाइबिलिटी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोविजंस। ठीक है, मैं सॉरी यहाँ पे एरर आ गया। ठीक है, मुझे कोई क्या कह रहा है, नो नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि प्रोविजन बना हुआ है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे और कोई बना देता हूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट बना देते हैं, चेक करते हैं वो बना हुआ है क्या। चलिए नहीं बना हुआ है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है लोन एंड लाइबिलिटी, ढूंढिए कहाँ पर है, ये रहा लोन लाइबिलिटी, इसमें एंटर करो। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बैलेंस के लिए वार्न करने के बारे में डाल सकते हैं। तब जैसे मैं आगे चला गया, मुझे बैक कैसे करना है, तो आप बैक स्पेस से बैक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यस किया, जैसे मैंने यस किया ये क्रिएट हो गया। ये देखिए ये बना हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है बच्चों, ऐसे ही यहाँ पर बैक स्पेस से बैक आना है और एंटर से अंदर जाना है। सिंपल सा तरीका है, बैक स्पेस से बाहर आना है, एंटर से अंदर जाना है। ठीक है, इसके साथ ही जैसे मैंने और भी क्रिएट किया था, क्या किया था मैंने क्रिएट,
जी, मैंने सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस किया था, ये देखिए रिजर्व एंड सरप्लस जो मैंने किया था वो आ गया। तो रिजर्व एंड सरप्लस होने के बाद अब हम सीखेंगे कि लेजर कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए क्रिएट में जाना है, फिर आप देखेंगे नीचे लेजर, लेजर पे आपको क्लिक करना है और एक आपके सामने खुल गया। तो मैं रमेश एंड कंपनी का यहाँ पर लेजर बना रहा हूँ, जो कि मेरा एक कस्टमर है, मेरा एक डेटर्स है। जी हाँ, देखते हैं। तो जैसे ही बच्चों हम यहाँ पर रमेश एंड कंपनी को क्रिएट करने के लिए जाते हैं, हमारा कस्टमर है, तो जैसे हमने ऊपर रमेश एंड कंपनी लिखा, एंटर मारा, और ये क्या है हमारा, ये हमारे कस्टमर है, सिंपल सी बात है। और इनका ग्रुप यहाँ सेलेक्ट करना है सन्ड्री डेटर्स, आप देख सकते हैं सन्ड्री डेटर्स, आप एंटर मारिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप बिल बाय बिल पेमेंट, आज के आपके ऐसे कस्टमर हैं जो कि बिल बाय बिल पेमेंट करते हैं, अगर है तो आप यस लिख देंगे, नहीं तो नो लिख देंगे। बाकी इसमें कितने दिन का उधार अभी दे रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सेल या उधार या नगद बेचते हैं, तो अगर आप उधार बेच रहे हो तो कितने दिन की छूट में दे रहे हो, क्योंकि उतने दिन के बाद आपको वार्निंग, आपको पता लग जाएगा कि इनका जो टाइम था वो खत्म हो गया। तो आप ये कहेंगे, मान लीजिए 15 डेज, तो मैंने 15 डेज यहाँ पर लिख दी। बाकी यहाँ पे रमेश एंड कंपनी का एड्रेस आ गया, जैसे कि यहाँ पे हो गया क्लॉक टावर सहारनपुर, ठीक है। बाकी पिन वगैरह आ जाएगा, जो भी आएगा लीजिए। स्टेट मैंने ले लिया, ठीक है। और ये डिटेल वगैरह बैंक की, उनके पैन कार्ड की, या और अदर डिटेल जीएसटी वगैरह की, वो सब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप जैसे एंटर करेंगे, पुराना है सॉरी, तो जैसे आप एंटर करेंगे आपका लेजर बन चुका होगा। ये है सिंपल सा तरीका लेजर बनाने का। ऐसे ही मैं अगर एक्सपेंस का बनाऊँ, मान लीजिए मैं वेजेस का बनाता हूँ, तो वेजेस का मैंने लेजर बनाया, मैं ऊपर लिख भी देता हूँ लास्ट में। जी हाँ, मैं लिख देता हूँ वेजेस मैंने लिख दिया यहाँ पर। जब मैं एंटर करता हूँ तो ये आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस का लिया और ये मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पर पूछ रहा है कि लेजर जो है, यहाँ पे पूछ रहा है डिस्काउंट वगैरह अलाउ करना है क्या, मैंने कहा नो। तो यहाँ पर और चीज़ जीएसटी वगैरह की डिटेल इसमें आ गई, जीएसटी अगर होगी तो वो आप लग जाएगी। तो मैंने कहा गुड्स पे है हमारा, तो ये आया साइड डिटेल, आप एंटर कर सकते हैं। ऐसे लेजर बनाने हैं, लेजर का बैलेंस आप डाल सकते हो, डिटेल आप डाल सकते हो। अब यहाँ पे बच्चा कहेगा सर अगर हम भूल गए डिटेल डालना तो क्या होगा, तो टेंशन की बात नहीं। अगर आप डिटेल डालना भूल गए तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, जैसे आप ऑल्टर में जाएंगे, आप लेजर में जाएंगे, ऑल्टर में जाकर लेजर में जाएंगे, तो जो लेजर देखिए आप बने हुए हैं वो यहाँ आ गए। तो जैसे मैं रमेश एंड कंपनी को एंटर मारता हूँ, तो यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यस का नो कर देता हूँ, लीजिए, तो अब मैं सेव करूँगा तो ये सेव हो जाएगा, आप देख सकते हैं सेव हो गया, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, आप लेजर बना सकते हैं क्रिएट में जाकर, और लेजर को देख सकते हैं या चेंज कर सकते हैं ऑल्टर में जाकर। बाकी ये चार्ट है, इसमें बना हुआ है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें आप चेंज नहीं कर सकते जो चार्ट है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने 3 चीज समझी, मास्टर्स में क्रिएट, ऑल्टर, चार्ट। बाकी से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट में बताएं, ठीक है। ये बाकी चीजें क्लियर करेंगे।